हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज पुनः उपस्थित हैं आपके सामने पिछले चैप्टर के साथ। जो हमने पिछले चैप्टर में बातचीत की थी वो हमारा है आयु संबंधी कुछ क्वेश्चंस। इसमें हम आयु से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी जो है यूज़फुल है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के अपने पुत्र के आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तीन वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद के बाद 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु, इसमें पूछा है पिता की वर्तमान आयु। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है पिता की वर्तमान आयु के बारे में पूछा है। तो यहाँ हम देखें, यहाँ हमेशा जो है पुत्र की आयु मानी जाती है। यहाँ पे मान लेते हैं पुत्र की आयु, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पे x है और इसकी जो शर्त है, शर्त के हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं। जैसा उसमें शर्त बोला उसी तरह से रखते हैं। और इसमें पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा किस तरह से इसको क्वेश्चन को एक समीकरण में रखने के लिए कितने फास्ट और शॉर्ट तरीके से हमने उसको किया करके दिखाया था। उसी तरह से आप फिर से वही चीज़ें ट्राई कीजिए। तो आइए देखते हैं। इसे आप बोला है जो पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के आयु के तिगुने से, जो पिता की वर्तमान आयु है, पिता की वर्तमान जो आयु है पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ये अभी का हाल है, ये पिता हो गया और ये पुत्र हो गया। ये अभी वर्तमान में ये तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। फिर बोल रहा है 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष इसमें जुड़ेगा और 3 वर्ष इसमें जुड़ेगा। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो अब यहाँ पे शर्त के हिसाब से देखेंगे। अब 3 वर्ष बाद ये हुआ, अभी 3 वर्ष के बाद है। अभी इसमें जो वर्तमान में यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। जैसे जो वर्तमान है, वर्तमान में क्या है, पुत्र x है तो पिता 3x धन 3 है। और 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष बाद की, इसमें 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष के बाद की कंडीशन इसने रखा है। 3 वर्ष के बाद जो पुत्र है x धन 3 हो जाएगा
और पिता जो है 3x धन 3 धन 3 हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। अब इन दोनों में एक शर्त रखा है कि ये जो अगर हम इसको पुत्र की आयु को यहाँ हम दोगुना करते हैं तब भी ये पिता की आयु पुत्र की आयु से 10 अधिक है। इसका मतलब ये 10 ज़्यादा है, या तो इधर से 10 घटा दें या तो इधर 10 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 10 यहाँ पे जोड़ देते हैं। 10 जोड़ने के बाद अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जो अभी शर्त है ये इनके बराबर होने की, पहले यहाँ पुत्र x है और पिता 3x धन 3 है। फिर इसके बाद 3 वर्ष बाद हुआ क्या, 3 वर्ष बाद क्या हुआ, जो पुत्र की आयु है उसको दोगुना कर दिए, फिर उसमें 10 जोड़ दिए, तब जाके पिता की उम्र के बराबर आई, इसमें शर्त में है। या फिर हम पिता की आयु में से दोगुना पुत्र की आयु का 2 गुना अगर हम घटाते हैं तो 10 वर्ष आएगा, तो ये हमारी शर्त है। फिर इसमें देखते हैं 2x धन 6 धन 10 बराबर हो जाएगा 3x धन 6, 6 से 6 कट जाएगा और 2x है 3x है, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 10। ये हमारा ये पुत्र की आयु हो जाएगी और यहाँ पे पिता की आयु के लिए 33 वर्ष हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका पिता की आयु, ये हो जाएगा पिता की आयु, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको देख लेंगे क्लियर किस तरह से क्वेश्चन किया गया है, तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। इसमें दिया है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु माना पुत्र की, यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु पूछा है। अब इसमें हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, इसमें मान लेते हैं पुत्र की आयु x है, तो यहाँ पे पुत्र की आयु अभी वर्तमान में x है और पिता की आयु 3x धन 3 है अभी के लिए, जो वर्तमान में ये मामला है। फिर इसके बाद 3 वर्ष बाद होगा क्या, यहाँ पे x में 3 जुड़ जाएगा और 3x धन 3 में फिर 3 जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद हुआ क्या, अब जो 3 वर्ष बाद की आयु पुत्र की है इसको दोगुना करेंगे, दोगुना करने के बाद 10 जोड़ेंगे, तब दोनों की आयु बराबर होगी उसके शर्त के हिसाब से। फिर इसको यहाँ पे हम x का मान निकाल देंगे तो हमारा ये पुत्र की आयु आ जाएगी और पुत्र की आयु को इसमें रख देंगे तो हमारी पिता की आयु आ जाएगी आंसर। ये क्लियर आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 वर्ष में ए की उम्र। ए और बी की वर्तमान आयु, यहाँ पर पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु का 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है। यदि दोनों पुत्रों की आयु में 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की
उम्र। ये क्वेश्चन में पिता की उम्र पूछा है। इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें और इसके बाद सोचें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन के सलूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको बार बार बताया जाता है आप हमेशा छोटी संख्या माने। तो यहाँ पे छोटे पुत्र की उम्र, आयु, छोटे पुत्र की आयु हम यहाँ पे मान लेते हैं x है। तो बड़े की यहाँ पे हो जाएगी x धन 15, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दोनों के बीच में 15 वर्ष का अंतर है। तो छोटे की अगर 10 वर्ष है तो बड़े की 15 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर दिया है यहाँ पे पिता की आयु, यहाँ पे सभी की वर्तमान में है, वर्तमान में, ये मान लेते हैं वर्तमान में है। बड़े पुत्र कितनी हो जाएगी, तो पिता की कितनी होगी, पिता की, यहाँ पे पिता की कितनी हो जाएगी, बड़े पुत्र की 2 गुनी, यहाँ पे 2x धन 15, जो बड़े पुत्र की है वो 2 गुनी। अभी 10 साल बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो पिता की उम्र है x धन 15, ये अभी जो वर्तमान की उम्र है, इसमें दिया है यहाँ पे 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की। तो यहाँ पे छोटे पुत्र की उम्र की 10 साल बाद, 10 साल बाद इसमें 10 साल बाद हो जाएगा। फिर क्या होगा, छोटे पुत्र की उम्र की। अब यहाँ पे 10 साल बाद छोटे पुत्र की उम्र इतनी हो जाएगी, छोटे पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, ये हो जाएगा। यहाँ पे पिता की उम्र जो है यहाँ पे पहले से थी, और ये 10 साल बाद जो हुआ क्या, ये छोटे यहाँ पे छोटे पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, सॉरी यहाँ पे 3 गुनी है, 3 गुनी है। अब ये यहाँ पे अब सलूशन इसका निकालते हैं। तो 2x हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा बराबर 3x हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 से काट दें और यहाँ पे x बराबर हमारा 10 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ पे पिता की उम्र वर्तमान में पूछा है, तो 10 रखेंगे, 10 और 15 25, यहाँ पे 50 वर्ष हो जाएगा, अभी के लिए 50 वर्ष हो जाएगा। अब उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम क्वेश्चन इसी में आयु वाले में ही हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो अनुपात पर बेस्ड होंगे, अनुपात पर आधारित होंगे, तो उनकी चर्चा की जाए और देखें क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये देखते हैं इसमें अनुपात पर आधारित भी क्वेश्चन है, जो कि आयु से ही है, बस अनुपात पर आधारित है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात। यहाँ पे 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, 8:13 के अनुपात में थी, 8:13 के अनुपात थी उनकी उम्र। तो उनकी उम्र, यहाँ पे हम ऑप्शन रखेंगे 50-70, पहले है 50-70, दूसरा ऑप्शन है 25-35, तीसरा ऑप्शन रखेंगे 45-25।
63 और चौथा ऑप्शन यहाँ पे है 40-56। 40-56। तो ये क्वेश्चन हम पहले कोशिश करते हैं कि इसको हम ऑप्शन विकल्पों की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो कोशिश करते हैं, अगर विकल्पों के माध्यम से ये नहीं हो पाता है तो हम अपना लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहले हम विकल्पों के माध्यम से चलते हैं। तो इसमें देखें, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र, यहाँ पे जो शर्त है तो दो व्यक्तियों की ये है 18 वर्ष पहले ये अनुपात था के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र। पहली बात तो ये है इसमें सबसे जो पहली बात है, ये 5:7 में होने चाहिए सारे। तो इसमें लग रहा है कि सारी संख्याएं 5:7 में है, सारी संख्याएं 5:7 में है। अब यहाँ आगे क्या करेंगे, इसमें से 18 घटाने के बाद 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 में थी। 18 वर्ष घटाने के बाद 8 से ये संख्याएं भाज्य होनी चाहिए। 8 से 18 घटाने के बाद 8 से भाज्य होनी चाहिए। तो इसमें 18 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 32। 18 घटाते हैं इसमें तो 18 घटाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 17। 18 घटाते हैं इसमें हो जाएगा, 18 घटाएंगे तो हो जाएगा 27। 8 7 15 45 27 हो जाएगा। 18 घटाते हैं इसमें हो जाएगा 22। तो एक ही संख्या बनती है जो 8 से भाज्य है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। करके देख लेते हैं। अभी दूसरे के लिए भी ये देख लें, अगर इसमें 70 में से 18 घटाते हैं तो वो संख्या 13 से भाज्य होनी चाहिए। 18 घटा लेते हैं इसमें से, 18 घटाएंगे तो इसमें 48 18 घटाते हैं तो 2 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। 13 चौक को 52, ये संख्या 13 से भाज्य है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को विकल्पों के माध्यम से, एक बार फिर से देखते हैं। तो जैसा कि हमने ये क्वेश्चन लिया है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम विकल्पों के माध्यम से करेंगे। ये विकल्प से, विकल्प यानी यहाँ पे हम जज मेथड इस्तेमाल करेंगे। जज मेथड इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला काम ये करें कि हमारा 5:7 में तो संख्याएं हमको दिख रही हैं। अब यहाँ पे हम जब 18 घटाएं, इसमें से पहले 18 घटाते हैं, 18 घटाते हैं, 18 घटा लेते हैं, 18 घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 18 घटाएंगे हो जाएगा 7, 17 नहीं होगा 7 हो जाएगा, और इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 32। तो एक ही संख्या है जो 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है, ये नहीं भाज्य है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, है ना। कमाल का। विकल्पों के माध्यम से हम आसानी से इस तरह से अनुपात के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, रीना की आयु मीना की आयु के रीना तथा मीना की आयु 3:1 के अनुपात में है। 3:1 के अनुपात में 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु का, रीना की आयु मीना की दुगनी थी,
2 गुना थी, 2 गुना थी। 5 वर्ष पहले दोनों की आय, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात, यहाँ पे अनुपात बताना है। तो क्वेश्चन को देखें, रीना तथा मीना की आय 3:1 के अनुपात में है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु का 2 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन को 3x ये ले लेंगे और यहाँ पे x हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 वर्ष बाद का जो है मामला, वो 10 वर्ष बाद का जो मामला है इसमें बराबर हो जाएगा x धन 10 वर्ष बाद का मामला है 2 गुने का था। यहाँ से हम x को फाइंड आउट करेंगे। x को फाइंड आउट यहाँ पे 3x धन 10 कर देंगे, 2x धन 10 कर देंगे, यहाँ पे कट जाएगा। सॉरी, इसको देखते हैं, इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10। यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x और इसको इधर ले आएंगे 10, तो यहाँ पे x बराबर 10 हो जाएगा। अब ये x बराबर 10 का मतलब इसमें जो एक की आयु थी 10 वर्ष, एक की 10 वर्ष 30 थी और एक की 10 थी, ये थी 10 वर्ष बाद की ये बात है। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था, तो यहाँ पे 5 घटा लेंगे, यहाँ 5 घटा लें तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5, तो 5:1 हो जाएगा आपका आंसर। आसानी से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। तो अगली वीडियो में ये इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेके के सामने उपस्थित होंगे, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस जैसे ही अपलोड हों आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।